हैव यू एवर नोटिस समथिंग स्ट्रेंज अबाउट मूवीज जहां पर रिलेशनशिप जो काम रिस्पेक्टफुल और स्टेडी होते हैं वो हमें बिल्कुल रियल लव स्टोरी जैसे नहीं फील कराते, बट वहीं पे दूसरी तरफ जो रिलेशनशिप इंटेंस कंफ्यूजिंग और इमोशनल होते हैं वो हमें पैशनेट लव जैसा फील कराते हैं. So what if I say this is not a romance, this is our experience problem? So, hi, I'm Shivangi, and welcome to Life UX of episode 6, where I'm going to talk about why movies confuse us about love. सो एक्सपर्ट्स कहते हैं अर्ली स्टेज अट्रैक्शन में हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड सिस्टम में चला जाता है या रिवॉर्ड मोड में चला जाता है, विच इज डोपामीन का एक्सेस अमाउंट में रिलीज होना. इसीलिए हमें इस टाइम पे यूफोरिया जैसा फील होता है. इसका एक एग्जाम्पल है, पीईटी रिसर्च स्टडीज में ये देखा गया, जब उन्होंने एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की फोटो दिखाई तो दूसरे पार्टनर का जो ब्रेन था वो रिवॉर्ड सिस्टम में चला गया जहां पे डोपामिन एक्सेसिव लेवल पे रिलीज हो रहा था. वहीं दूसरी तरफ जो भी काम या सूदिंग रिलेशनशिप में था उनमें ज्यादातर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ जो ट्रस्ट कनेक्शन और सूदिंग बिहेवियर को दर्शाता है. इसका सिंपल सा टेक अवे ये है कि इंटेंस लव हमें ज्यादातर अर्जेंट और ज्यादा रिवॉर्डिंग फील होता है, वहीं दूसरी तरफ जो जो सूदिंग कनेक्शंस होते हैं वो ज्यादातर हमें क्वाइट और बॉन्डिंग उसमें ज्यादा दिखती है और वो ज्यादा सेफ फील होते हैं. अब ट्विस्ट यहाँ पे ऐसा समझो कि हम बार बार कंफ्यूज क्यों होने लगते हैं, राइट? तो हमारा ब्रेन सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं स्टोरी से भी ट्रेन होता है. तो कल्टीवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चीज हम मीडिया में बार बार देख रहे हैं वो हमारे लिए एक नॉर्मल लव टेम्पलेट जैसा काम करती है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस भी शेप होने लगती हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, के ड्रामा लव. के ड्रामा इतना फेमस है हम सबके बीच में, जहाँ पे एक सीईओ रिच हैंडसम टॉल गाय हमारे लाइफ में आता है और हमारी लाइफ पूरी बदल जाती है, बट ऐसा नहीं होता इन रियल लाइफ. वहीं पे जब कोई भी रिलेशनशिप हमें काम और स्टेडी फील करता है वो हमें लेस रियल और लेस पैशनेट फील करने लगते हैं. बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कोट करते हैं, वी एक्सेप्ट द लव व्हाट वी डिजर्व. लेकिन ईस्थर पेरेल जो कि एक लव रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, वो इस टॉपिक को बार बार टच करते हैं कि जो लव परमानेंट स्टेज में है वो हमेशा एक्साइटमेंट फील नहीं कराता या वो हमेशा एक्साइटमेंट की स्टेज पर नहीं होता. जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में इवॉल्व करते हो, समय के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और हमेशा उस लव को पैशनेट या थ्रिलिंग समझना हमेशा एक प्रेशर क्रिएट करता है. एक बहुत पॉपुलर मूवी है जिसका नाम है द नोटबुक. वो मूवी बहुत ज्यादा मैजिकल फील होती है, बट वहां पे हाई इमोशन, सेपरेशन, ग्रैंड जेस्टर्स, पेन के बिना लव को इनकम्प्लीट दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस तरीके का प्यार ही हमारे लिए सच्चा प्यार है. बट अगर रियल लाइफ में आपका रोमांस या रिलेशनशिप एक रियल रोलर कोस्टर की तरह हो जाए तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन में चला जाएगा और आप डिप्रेशन में. इसीलिए हमें रियल लाइफ में स्टेबल लव जो है बोरिंग फील करता है, और वहीं दूसरी तरफ ड्रामा, चेज, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पैशनेट फील कराता है. मजा तो आता है ऐसी मूवी देखने में, बट इट डिजाइन टू फील इंटेंस. यूएक्स में एक सिंपल सी चीज होती है विच इज वी कॉल्ड नोटिफिकेशन डिजाइन. समझ लो एक ऐप है जहाँ पे हर 5 मिनट में आपको पिंग 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 नोटिफिकेशन आ रहे हैं. तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत अडिक्टिव फील होगा, थ्रिलिंग फील होगा, बट वहीं एक टाइम के बाद यू स्टार्टेड फीलिंग ड्रेन. वहीं दूसरी तरफ जो कोई एक ऐप है जो कि काम है एंड वो आपको तभी पिंग करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वो एक ऐप है वो सस्टेनेबिलिटी का रास्ता है और ऐसे ही ऐप लॉन्ग टर्म की रेस में जीतते हैं. मूवीज जो है ऑफन प्यार को एक हेवी अलर्ट नोटिफिकेशन की तरह दिखाता है, बट वहीं पे एक काम अच्छा प्यारा सा लव आपको एक क्वाइट यूएक्स जैसा एक्सपीरियंस देता है. प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है कि हम ऐसी चीजों को प्रूफ समझ लेते हैं और वहीं पे जब हमारी चीजें एकदम शांत और अच्छी तरीके से होती हैं तो हम उस रिलेशनशिप को लैक ऑफ केमिस्ट्री समझ लेते हैं. इसी के वजह से फिर हम कनेक्शन के पीछे नहीं, स्टिमुलेशन के पीछे भागते हैं. अब सोल्यूशन में मैं तुम्हें कोई रिलेशनशिप का लेक्चर तो नहीं देने वाली, मैं तुम्हें एक चेकलिस्ट दे रही हूँ. अपने आप से सिर्फ ये 3 चीजें पूछनी है. तो पहला क्वेश्चन ये पूछना है, किसी के साथ आप हैं, आपको उस टाइम पे बटरफ्लाईज फील हो रही है, स्टमक अनईजी सा फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या थोड़ा सा
ज्यादा थोड़े से ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, दैट इज समथिंग अट्रैक्शन और अ स्टिमुलेशन प्रोसेस, जहां पे तुम्हें लव फील नहीं हो रहा है बट अनसर्टेनिटी सा फील हो रहा है। सेकेंड, द काम चेक। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या यू कैन बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। अगर हाँ तो वो रिलेशनशिप आपके लिए, बट अगर नहीं और कॉन्स्टेंटली आपको उस रिलेशनशिप में खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, आपको दिखाना पड़ रहा है दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, तो इट्स नॉट डेप्थ, इट्स अ ओवरलोड, और वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। एंड द थर्ड विच यू कैन यूज एज अ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो और मे बी एज अ माइक्रो प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। सो इसमें आपको एक डीप ब्रेथ लेना है और आपको सिंपल से ये वर्ड्स बोलने हैं, आई डोंट नीड इंटेंसिटी टू बी रियल, आई नीड कंसिस्टेंसी इन माई लाइफ टू फील सेफ। सो टेक 3 deep breaths and you are sorted। ब्रेन को एक नया टेम्पलेट मिल जाएगा खुद को समझाने का, बुझाने का और सीखने का। सो मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है बट रियल लाइफ का यूएक्स डिफरेंट होता है, तो हम उसको रियल लाइफ में जिए तो ज्यादा बेटर है। जिसका मतलब ये है कि द गुड एक्सपीरियंसेस डजंट ग्रैब अटेंशन, इट बिल्ड ट्रस्ट। सो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू कमेंट योर रिलेटेबल पार्ट एंड लेट मी नो विच ग्रैब्स योर अटेंशन। ऐसे ही वीडियोस के लिए यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय कंटेंट एंड हिट दैट बेल आइकन, सो कल को मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। सो ये है लाइफ यूएक्स, जहाँ पे हम लाइफ को ड्रामेटिकली नहीं सस्टेनेबल बनाना सीखते हैं।